नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले रुख करते हैं राजौरी की तरफ। राजौरी से ही एक बड़ी खबर जो थी वो हमें देर रात देखने को मिली थी, जहां पर अगर बात करें हम लोग भाजपा नेता पर हमला हुआ था जिसके विरोध में आज राजौरी को बंद रखा गया है और साथ ही साथ तमाम संगठनों की अगर बात करते हैं तो उनके आह्वान के बाद राजौरी में हर एक कारोबारों पर जो है वो ताला लगाया गया है, यानी कि बंद रखा गया है। और भाजपा के मंडल प्रधान के आवास पर ग्रेनेड हमला देर रात को हुआ था, जिसके बाद अब राजौरी की अगर बात करते हैं तो वहां पर राजौरी को पूरे तरीके से विरोध में बंद रखा गया है। और हमले में 2 साल के बच्चे की भी मौत हो गई थी और उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो 6 अन्य लोग जो थे वो घायल होने की जो खबर थी वो राजौरी से सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला था ये कल देर रात हुआ था। अगर हम बात करते हैं भाजपा नेता तो जसबीर सिंह के घर के बाहर खांडली इलाके में ये जो मामला था ये सामने आया था, जहां पर ग्रेनेड अटैक हुआ था और उसमें जो ताजा खबर थी वो ये मिल रही थी कि 6 लोग जो थे वो घायल हुए थे, जिसमें एक बच्चा भी था और बच्चे की मृत्यु इस घटना के बाद हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि साफ किस तरीके से अगर हम बात करते हैं जेके पुलिस की या फिर आर्मी की, तो जेके पुलिस और आर्मी मौके पर ही आ गए थे और उसके बाद सारी तफ्तीश शुरू कर दी गई थी। और ज्यादा अपडेट क्या है उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन आज का जो ताजा मामला है वो ये है कि तमाम संगठनों के आह्वानों के बाद जो है राजौरी को बंद रखा गया है। और ये जो कल देर रात मामला सामने आया था ये खांडली एरिया से सामने आया था, जहां पर जसबीर सिंह जो कि एक भाजपा नेता है उनके घर के बाहर ग्रेनेड अटैक हुआ था। ग्रेनेड अटैक के बाद ये जो पूरा का पूरा मामला था उसके बाद पूरी तफ्तीश शुरू कर दी है। और जिस तरीके से 15 अगस्त जो है वो नजदीक आता जा रहा है, उस बीच हमें देखने को मिल रहा है कि इस तरीके के तमाम मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। चाहे हम राजौरी की बात करें या हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर के भी बहुत से इलाकों से इस तरीके के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। और इस बीच छोटे से बच्चे की मृत्यु के बाद अब इसका साफ तौर पर विरोध भी किया जा रहा है। विरोध में साफ देखने को मिल रहा है कि राजौरी को आज बंद रखा गया है और बार बार प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने ये ग्रेनेड अटैक भी किया है। और आपको बता दें कि ये जो मामला था ये देर रात कल हुआ था, जहां पर जसबीर सिंह के घर के बाहर ये ग्रेनेड अटैक हुआ था, जिसमें 6 लोगों के घायल होने की सूचना जो थी वो ऑन स्पॉट मिली थी और उन घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जो शॉट्स थे वो भी हमें देखने को मिले और जो विजुअल्स थे वो भी साफ बता रहे हैं कि किस तरीके से जो ये हमला था ये वहां पर किया गया होगा। और एक छोटे से बच्चे की मृत्यु होना, यहां से जो रोष है वो और ज्यादा बढ़ चुका है लोगों में। लोगों का साफ कहना है कि अब प्रशासन को कोई ना कोई कदम जो है वो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके के मामले देखने को मिल रहे हैं और 15 अगस्त जिस तरीके का नजदीक आ रहा है और साथ ही साथ अगर भाजपा नेताओं की बात करते हैं तो भाजपा नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। और राजौरी में भी यही देखने को मिला। कश्मीर की बात करें, कश्मीर से भी हमें कुछ दिनों पहले इसी तरीके की घटना जो थी वो देखने को मिली थी। और अगर अब जाकर कदम नहीं उठाए गए तो आगे जाके मामला और संगीन हो सकता है। तो जरूरत यहां पर यह है कि पहले ही प्रशासन अब कड़े कदम उठाना शुरू कर दे। ज्यादा जानकारी क्या है और क्या कुछ ज्यादा खबर आ रही है, हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद से जानते हैं। जमशीद, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज विरोध के चलते राजौरी को बंद रखा गया है, तो किस तरीके के अब वहां से अपडेट सामने आ रही है? क्या पुलिस की बात करें या फिर आर्मी की बात करें, इस पर आगे क्या कुछ कार्यवाही की जा रही है जो घटना कल देर रात हुई थी? के घर पे धमाका हुआ, जोरदार धमाका, जिसको ग्रेनेड थ्रो किया गया इसके घर पे। उसमें इसका भतीजा है जिसकी उम्र 4 साल है, उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद 8 लोग और घायल हुए थे। घायलों को आने के हॉस्पिटल लाया गया था। उसके बाद देर रात से ही राजौरी में इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, जहां लोगों की एक बड़ी संख्या थी जो प्रशासन के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। मगर आज सुबह दोबारा माहौल खराब हुआ और बड़ी तादाद में लोग निकल कर बाहर आ गए, क्योंकि देर रात को सनातन धर्म सभा की तरफ से बंद की कॉल दी गई थी। और बंद की कॉल में सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली, सभी धर्मों के लोगों की तरफ से दुकानें अपनी बंद रखी गई। और इस वक्त राजौरी के डिफरेंट इलाकों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हालांकि इस वक्त प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं युवा, इसमें बड़ी ज्यादा तादाद, इन्होंने पुलिस ने इनको रोकने की जरूर कोशिश की है, मगर पुलिस के रुकने के बावजूद भी ये लोग नहीं रुक पाए और ये लोग सभी हाईवे की तरफ रुक कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद मैं बता रहा हूँ युवा की है, क्योंकि हालात देर रात से ही खराब हो गए थे जब पुलिस प्रशासन के खिलाफ और जिला प्रशासन के खिलाफ लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। क्योंकि आज छोटे बच्चे की जो डेड बॉडी थी इसको वापस लाया जब घर की तरफ गया, उसके बाद लोगों में काफी जोश और देखने को मिला, जिसमें बड़ी संख्या में अब लोगों का एक जो जुलूस है, अगर हम ये कहें कि डिफरेंट पार्ट ऐसे हैं राजौरी के जहां प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, वही प्रोटेस्टर जो एक जगह जमा हुए। इसके बाद इन लोगों ने हाईवे की तरफ रुक किया, जहां पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, मगर पुलिस के बैरिकेड जो लगाए गए थे वो सारे तोड़ दिए गए हैं। उसके आगे चलने के आगे की तरफ रुक कर दिया प्रोटेस्ट करने वालों। हालांकि आज अगर ये कहें कि स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी रविंदर रैना भी राजौरी में पहुंचे हैं, उसके घर पर जरूर पहुंचे थे, मगर इस वक्त प्रशासन
प्रशासन जो क्वेश्चन कर रहा था वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रशासन के लोग नहीं सुन पा रहे। लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर राजौरी की बात करें तो राजौरी में पिछले 2 महीने में 2 बड़े इनकाउंटर हुए, जिसमें पिछले शुक्रवार को अगर बात करें तो थाना मंडी में एक इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया और 2 भाग निकलने में वहां से कामयाब हुए। उसके बाद फिर जम्मू पूंछ हाईवे पर आईडी लगाई गई और आईडी के बाद ये बड़ा इंसिडेंट है जो राजौरी में पहला इंसिडेंट ऐसा होगा कि किसी लीडर के घर पर ग्रेनेड थ्रो किया गया हो। और इस लीडर के घर पर जो बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी अगर इसको कहें कि इलाके के हिसाब से, क्योंकि ये उसको माना जाता है, उसके घर पे जब देर रात को ग्रेनेड फेंका गया, ग्रेनेड फेंकने में इसके घर के इसके समेत 8 लोग घायल हुए थे, जिसमें एक 6 साल की बच्ची भी 6 महीने की बच्ची है वो भी घायल हुई थी। 4 साल का एक बेटा था जो उसके भाई का था, जिसकी हॉस्पिटल में बाद में डेथ हो गई थी, जिसके बाद लोगों में काफी रोज देखने को मिल रहा है। राजौरी पूरी तरह कंप्लीट बंद कर दिया गया और लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिलने। जी भैया जी जमशेद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ये जो पूरी घटना हुई है और देर रात ये घटना हुई, उसके बाद क्या कुछ स्टेटमेंट ऑफिशियली बाहर आया कुछ इस तरीके की, और आगे का अपडेट आया होगी कि लोगों की जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है उनको लेकर क्या कुछ कार्यवाही की जा रही है, किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि बार बार अब जो आवाज है वो उठती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते आज विरोध भी हो रहा है और राजौरी को बंद भी रखा गया है। बिल्कुल, अगर प्रशासन की जहां तक हम बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें, देर रात तक इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, क्योंकि सबसे पहले जब ब्लास्ट हुआ तो ये कहा जा रहा था, उसमें भी क्लियर पुलिस ने नहीं किया कि किस चीज का ब्लास्ट है। बिल्कुल, ये बात क्लियर तब हुई जब सेना वहां पहुंची और सेना ने उस इलाके को घेरे में लिया, उसके बाद सर्च ऑपरेशन वहां शुरू किया गया, तब ये बात क्लियर हुई कि इस घर पे ग्रेनेड थ्रो किया गया। उसके बाद अभी तक पुलिस प्रशासन की बात करें, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट तो ऑफिशियल सामने नहीं आया, मगर ये बात जरूर कही गई थी कि जल्द इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा इलाका है, इससे पहले अगर इसी के साथ वाली बात करें तो वहां एक एसएसपी के घर पे ग्रेनेड थ्रो किया गया। उसके अलावा मंदिर है, वहां मंदिर को एक बार निशाना बनाया गया, वहां ग्रेनेड थ्रो किया गया। उसके बाद अब सिटी की अगर बात करें तो सिटी के बीचों बीच का ही इलाका है जहां ये देर रात को एक ग्रेनेड थ्रो किया गया, जिसमें एक बच्चे की डेथ होती है। इससे पहले ही क्योंकि आशंकाएं इस तरह की बताई जा रही थी कि 15 अगस्त से पहले मिलिटेंटों की तरफ से कोई बड़ी वारदात राजौरी में की जा सकती है, क्योंकि राजौरी में पिछले कुछ दिनों की, जिस तरह मैं पहले भी बता रहा हूँ कि पिछले 2 महीने में राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर शहरी आबादी तक 2 इनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें 6 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। पहला इनकाउंटर हमने सुंदरबनी में देखा, उसके बाद नौशहरा में इनकाउंटर देखा और उसके बाद थाना मंडी इलाके में हमने इनकाउंटर देखा। अगर थाना मंडी के इनकाउंटर की बात करें तो 2005 के बाद ऐसा पहला मौका होगा कि थाना मंडी में इस तरह का एक इनकाउंटर हुआ। थाना मंडी के इनकाउंटर के बाद जब डीजी ने राजौरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये बात कही थी कि 4 मिलिटेंटों का ग्रुप था, जिसमें 2 फॉरेनर और 2 लोकल हो सकते हैं, और ये भी साथ कही थी कि इनमें से 2 मिलिटेंट यहाँ से अभी भाग निकलने में कामयाब हुए। ये एक बड़े सवाल जरूर है कि राजौरी में 15 अगस्त से पहले इस तरह की वारदात होना, इस पे कई तरह के सवाल जरूर उठ रहे थे पहले, जिसको कहा जा रहा था कि सुरक्षा कड़ी की जाए। हालांकि हम अगर ये कहें कि लाइन ऑफ कंट्रोल से आने वाले रास्तों पर कड़ी सुरक्षा पहले ही बहुत ज्यादा की गई थी, मगर राजौरी में काफी अरसा के बाद इस तरह का ग्रेनेड मामला सामने आया। इससे पहले हमने अगर बात करें 2004-05 के दौरान राजौरी में ग्रेनेड ब्लास्टों की आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देती, चाहे मार्केट के अंदर हो या दुकानों के अंदर हो, मगर किसी लीडर के घर पर ये पहला मौका होगा कि ग्रेनेड थ्रो किया गया हो, वो भी बीजेपी के लीडर। हालांकि बीजेपी के लीडर को श्रीनगर में इससे पहले टारगेट बनाया गया था, मगर राजौरी में बीजेपी के लीडरों को टारगेट बनाए जाने के बाद लोगों में काफी रोष है। उसको चलते जिस तरह सनातन धर्म सभा की तरफ से देर रात को ही बंद की कॉल दी गई थी, उसमें सभी धर्मों के लोग ने एक साथ आज राजौरी कंप्लीट बंद रखा और बड़ी तादाद में लोग इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा की गई, मगर बैरिकेड जो लगाए थे वो सारे तोड़ दिए गए और प्रोटेस्टर्स आगे की तरफ जा रहे हैं और ये हाईवे की तरफ का रुख कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेद जो कि राजौरी से हमारे साथ जुड़े थे। और अगर हम बात करें राजौरी घटना की तो कल देर रात हमें एक घटना देखने को मिली जिस पर आज राजौरी को बंद रखा गया है और विरोध प्रदर्शन भी जारी है। और अब देखना यह होगा कि आगे कार्यवाही में कितनी तेजी लाई जाती है और किस तरीके से जो गुनहगार है उनको पकड़ा जाता है। तो चलिए अब राजौरी के बाद आपको ले चलते हैं कुलगाम की तरफ, क्योंकि कुलगाम की अगर बात करते हैं तो वहां से भी एक खबर जो है वो हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि कुलगाम में देखने को मिला था कि कुलगाम मुठभेड़ में जो आतंकी फरार थे उनकी तलाश अभी तक जारी वहां पर है और इसको लेकर एक अभियान भी चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों द्वारा साउथ कश्मीर में ये जो अभियान है एक बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उन आतंकियों को पकड़ा जाए। और अगर मुठभेड़ की बात करते जो एनकाउंटर वहां पर चल रहा था उसमें लश्कर के विदेशी आतंकी उस्मान को भी वहां पर ढेर कर दिया गया था और उसके बाद जो आतंकी डेरा था वहां से गोला बारूद बरामद किए गए, आरपीजी शेल के साथ और भी बड़ी मात्रा में जो गोला बारूद थे वो वहां पर बरामद किए गए हैं। कल हमें देखने को मिला था कि एनकाउंटर जो था वो बहुत तेजी से वहां चल रहा था और जोरों शोरों से जो सुरक्षा बल थे वो आतंकियों के हर एक फायर का जवाब दे रहे थे। और उसी बीच
हमें ये भी देखने को मिला कि जो अपडेट सामने आया था उसमें यह था कि लश्कर-ए-तैयबा के जो एक आतंकी था उस्मान, उसको ढेर कर दिया गया और उस बीच अब बाकी जो आतंकी हैं वो अभी फरार चल रहे हैं और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों द्वारा तेजी से ये जो तलाशी अभियान है ये चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि हर एक आतंकी को पकड़ा जाए, क्योंकि 15 अगस्त जिस तरीके से नजदीक आता जा रहा है, एक के बाद एक इस तरीके की घटना हमें देखने को मिल रही, चाहे हम कश्मीर की बात करें और साथ ही साथ अगर बात करें तो ताजा अपडेट ये आ रहा है कि जानकारी ये मिली है कि दूसरे आतंकी को भी मार गिराया है और ये कुलगाम में जो एनकाउंटर यहां चल रहा था उससे एक और अपडेट सामने आ रही है कि एक और आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और उसी के साथ आरपीजी शेल की बात करें और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं और ये जो सर्च ऑपरेशन है ये अभी भी वहां चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर बात करते कुलगाम इलाके की तो एनकाउंटर हमें कल से वहां देखने को मिल रहा था और सुरक्षा बल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक मुंहतोड़ जवाब दिया जाए हर एक आतंकी साजिश का, और वो ही हमें देखने को भी मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर बात करें अब क्या कुछ ज्यादा वहां से जानकारी आ रही है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो वो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही 15 अगस्त की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से 15 अगस्त नजदीक आता जा रहा है, एक के बाद एक इस तरीके की साजिश हमें देखने को मिल रही है, चाहे हम ड्रोन एक्टिविटीज के जरिए बोले या फिर आतंकी घटनाओं के जरिए बोले, इस तरीके की चीजें हमें आए दिन देखने को मिल रही है। कश्मीर की बात करें, राजौरी की भी बात करते हैं, राजौरी से भी जो ताजा मामला देखने को मिला, तो इस बीच सुरक्षा बलों के ऊपर यहां पर बहुत ज्यादा अगर जिम्मेदारी भी है और साथ ही साथ बात करें तो सुरक्षा बल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक कार्यवाही का यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो फिदा से जानते हैं। फिदा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एनकाउंटर को लेकर अब वहां पर ताजा अपडेट क्या कुछ आ रहा है, किस तरीके की स्थिति जो है वो हमें कुलगाम में देखने को मिल रही है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया है कि कल 2:30 बजे से लेकर सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास जो है बनता एनकाउंटर में एक मिलिटेंट जो है उससे मारे जाने की पुष्टि जो है खुद पुलिस द्वारा की गई है और उसके पास से भारी मिकदार में असला और गोले बारूद जो है वो बरामद किया गया है। कल 2:30 बजे जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे मिलिटेंटों ने बीएसएफ कानवाई को वहां पर निशाना बनाने की कोशिश की, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेज ने असफल बना दिया है। उसके बाद मिलिटेंट जो है एक बिल्डिंग में घुस गया है, जो कि 3 मंजिला बिल्डिंग थी। जब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज को नजर पड़ी उस मिलिटेंट पर तो उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया। उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच आमना सामना हुआ तो उस बीच रात देर तक जो है दोनों तरफ से गोलियों का तबादला चल रहा था, लेकिन उसी बीच कुलगाम पुलिस ने जो वहाँ के सिविलियन है उनको सुरक्षित वहां से निकाला गया है। जो वहाँ पर दुकानदार थे, जो वहाँ पर काम कर रहे थे, उनको भी सुरक्षित जो है अपने अपने जगहों पे लिया गया है। लेकिन आज सुबह ये मुठभेड़ जो है ये खत्म हो गई है, जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उस जगह पर काफी ज्यादा उसके बाद सर्च किया गया है कि कितना सामान था उसके पास, क्या क्या था, और उसके बाद ही इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने भी खुद कुछ जानकारी जो है मीडिया के सामने रखी है। लेकिन जहाँ पे अगर हम देखेंगे कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो अभी भी श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर दिन रात पेट्रोलिंग होती है। तो उसी का नतीजा के मिलिटेंट जो है अटैक करने में असफल रहे, क्योंकि पहले ही वहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की नफरी जो है वो तैनात होती है। लेकिन ये मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि अभी भी कहीं न कहीं पर जो पेट्रोलिंग है उसमें काफी तेजी आई है और देखा जा रहा है कि माना जा रहा है कि जिस तरह से कुलगाम पुलिस ने कल इस मुठभेड़ को जब मुठभेड़ शुरू हुई है तो उनकी पहली प्रायोरिटी और पहला जो लक्ष्य था वो ये था कि जो सिविलियन है उनको सुरक्षित अपने अपनी जगहों पे लिया जाए। जी देखिए फिदा, अगर बात करें हम लोग जिस तरीके से 15 अगस्त नजदीक आता जा रहा है तो इस तरीके के मामलों में भी बढ़ोतरी होती जा रही है, तो उसको लेकर अब कुलगाम की बात करें या फिर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के अलग अलग इलाकों में किस तरीके की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है, किस तरीके की बढ़ोतरी जो है वो सिक्योरिटी में की गई है? देखिए 15 अगस्त की जो जहाँ पे जो कार्यक्रम होने हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से हो, उसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। देखा जाए अगर हम अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियान, त्राल, अवंतीपुरा इन इलाकों की बात करेंगे या इन जिलों की बात करेंगे, वहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखा जाए लेकिन अगर हम कल की बात करेंगे, कल जो मुठभेड़ हुई है पुलिस द्वारा की गई है, उसके बाद कहीं न कहीं पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्होंने भी अपनी पेट्रोलिंग या अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करेंगे उनकी पेट्रोलिंग में काफी तेजी आई हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो यातायात बंद कर दी गई थी आज
खोल दिया गया है यातायात के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा, जो कि कुलगाम से हमारे साथ जुड़े थे। और बात करें अगर हम लोग एनकाउंटर की, तो एनकाउंटर से जो ताजा अपडेट था वो ये आया था कि जिस तरीके से हम बात करें तो आतंकियों को वहां पर मार गिराया जा रहा है। एनकाउंटर अब फिलहाल खत्म हो चुका है, और लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है। अभी भी कोशिश की जा रही है कि अगर किसी भी तरीके की और घटना वहां पर उसको अंजाम ना दिया जाए, और सुरक्षा बल पूरी तरीके से पैनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं और रुक करते हैं सांबा की तरफ। सांबा की अगर बात करें तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर वहां पर भी जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है, और पूरे तरीके से बंदोबस्त वहां पर किए जा रहे हैं। सांबा में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा में 3 टायर बंदोबस्त किए गए हैं, और आईबी पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जम्मू पठानकोट की अगर बात करते हैं तो जम्मू पठानकोट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है हाईवे पर, और उसी के साथ सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो वहां पर भी सीमावर्ती इलाकों पर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उन पर खास नजर रखी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस जिस तरीके से नजदीक आता जा रहा है, तो अगर बात करें हम लोग सुरक्षा बलों की, तो सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर पूरे तरीके से बंदोबस्त किए गए हैं। खासकर अगर हम आईबी के जो एरिया है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक जितने भी एरिया हैं या सीमावर्ती इलाके जितने भी है, वहां पर जितने भी रास्ते जाते हैं उस पर पैनी नजर रखी जा रही है। सिक्योरिटी पर खास ध्यान रखा जा रहा है। जम्मू पठानकोट हाईवे की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी पूरे तरीके से जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। हर एक आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कोई भी इस तरीके की घटना ना हो जिससे कि आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर इसका असर पड़े। और उसी के चलते जहां पर हम जम्मू के अलग अलग इलाकों की बात करें, पठानकोट की भी अगर बात करते हैं, सांबा की अगर बात करते हैं, तो जहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल्स हो रही हैं, तो उसी के साथ साथ सिक्योरिटी को लेकर भी पूरे तरीके से जो तैयारियां हैं, जो कमर कस ली है प्रशासन ने। और ज्यादा जानकारी क्या है, इसी के साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर ऋषि ज्वाइन कर चुके हैं सांबा से, तो उनसे जानते हैं। सांबा से हमारे साथ ऋषि जुड़े हैं। ऋषि, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें सिक्योरिटी को लेकर, तो सिक्योरिटी को लेकर ये जो 3 टायर बंदोबस्त किया गया है, इसमें ज्यादा कौन से ऐसे इलाके हैं जिस पर ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, और जो खास नजर है वो सिक्योरिटी के तहत रखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें कि लगातार स्वतंत्रता दिवस को मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, और उसी को लेकर तमाम जो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है वो पूरे जिला सांबा में कर दिए गए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय हाई अलर्ट किया गया है, और खासतौर पर अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे को भी इस समय अलर्ट पर रखा गया है। और कल ही हमने एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि जो नाका पॉइंट्स है वो लगातार दिन रात जो वो उन्हें चौकस कर दिया गया है। लेकिन आज भी हमने दोबारा से उनसे बात की, जिस तरह आज फुल ड्रेस रिहर्सल यहाँ जिला प्रशासन सांबा ने आज कंडक्ट करवाया है सांबा के रानी सुरजीत सिंह स्टेडियम में। उन्होंने कहा कि 3 टायर सिक्योरिटी जो है वो लगा दी गई है, पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, वहां पर सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की गई है, और खास तौर पर नजर जो है वो ज्यादा तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हर एक इलाके में रखी जा रही है। और जो पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट है, यहाँ से शक शुबा रहता है कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, पाकिस्तान यहाँ से घुसपैठ करवा सकता है, तो उन इलाकों में एक्स्ट्रा जो वो डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी की कर दी गई है। वहीं हाईवे पर भी लगातार इस समय नाका पॉइंट को स्ट्रॉन्ग किया गया है। और रिहायशी इलाकों की बात करें, जो हमारे संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर भी सिक्योरिटी को इस समय पुख्ता कर दिया गया है। यानी परिंदा भी पर ना मार सके, इस तरह से डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी की गई है। और 3 टायर जो सिक्योरिटी का जिक्र किया है एसएसपी सांबा ने, तो साफ तौर पर यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जवान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उसी को लेकर तमाम ये सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम 75वें स्वतंत्रता दिवस को मद्देनजर रखते हुए कर दिए गए हैं, और इस समय पूरा चाक चौबंद पूरा जो सिक्योरिटी सिनेरियो है वो देखा जा रहा है। बिल्कुल ऋषि, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर बात करें हम लोग जो मुख्य समारोह होने वाला है स्वतंत्रता दिवस का, उसको लेकर वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, और जहां पर ये मुख्य समारोह होगा वहां पर सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ ज्यादा बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं? देखिए, सांबा का रानी सुरजीत सिंह स्टेडियम है, यहाँ पर ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 75वां, और उसी के उपलक्ष्य पर आज फुल ड्रेस रिहर्सल इस तरह से की गई है। यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने भी यहाँ मार्च पास्ट पेश किया, और कॉलेज स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया, और इसी स्टेडियम के आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे चाक चौबंद किया गया है। यानी यहाँ पर भी 3 टायर जो सिक्योरिटी है उसे यहाँ पर लगा दिया गया है। बीएसएफ अगर बात करें तो वो बॉर्डर पर लगातार तैनात है। यहाँ पर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और पुलिस की एक्स्ट्रा नफरियां यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं, और पूरा स्टेडियम इस समय जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि इसी स्टेडियम पर जो मुख्य समारोह होना है उसी को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से भी की गई हैं।
और यहाँ पर जो तैयारियां उसे अंतिम रूप भी दे दिया गया है। बस अब इंतजार किया जा रहा है तो उस लम्हे का जब ये स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा, यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, क्योंकि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है ये खास इसलिए है क्योंकि 75 वर्ष जो वो आजादी के पूरे हो रहे हैं। यानी हमें उन शूरवीरों को भी याद करना है जिनकी वजह से आज हम आजाद हुए हैं, हमारा देश आजाद हुआ है। इसी को लेकर तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस समय कर दिए गए हैं और प्रशासन ने भी आखिरी तैयारियां जो है वो कर ली हैं और अब फ्लैग होस्टिंग का इंतजार है कि रविवार को सुबह ये फ्लैग होस्टिंग की जाएगी। और इसका समय भी इस बार जो वो बदल दिया है फ्लैग होस्टिंग का, पहले 7:55 पर हुआ करता था लेकिन अब 8:55 पर ये फ्लैग होस्टिंग जो वो की जाएगी जिला प्रशासन सांबा की ओर से। जी ऋषि, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर बात करें हम लोग जम्मू पठानकोट हाईवे की, तो जहां पर पहले भी हमें देखने को मिला था कि हर एक स्थानीय लोगों के भी आईडी कार्ड चेक किए जा रहे थे, तो क्या जो गाड़ियां बाहर से आ रही हैं, जो भी गाड़ियां सांबा में एंटर कर रही हैं, सांबा से जा रही हैं, तो क्या उनकी तरफ से भी उनको लेकर भी कुछ इस तरीके की सिक्योरिटी की जा रही है, उनके भी आईडी कार्ड जो है वो बाकायदा चेक किए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जिला सांबा का जो प्रवेश द्वार है टपियाल इलाका, जो घुड़वाल का इलाका है, ये एंट्री पॉइंट है जिला सांबा का और यहाँ पर 24 घंटे एक नाका जो वो पूरी तरह से अलर्ट पर कर दिया गया। इससे पहले भी जब हम ड्रोन की एक्टिविटीज को लेकर अपडेट कर रहे थे, यहाँ संदिग्धों को देखे जाने की खबरें बता रहे थे, उस समय भी इस नाका पॉइंट को अलर्ट किया गया था और यहाँ पर हर आने जाने वाली गाड़ी जो है, खासतौर पर जो जम्मू की ओर गाड़ी जाने वाली है, कठुआ की तरफ जो आती है, उन गाड़ियों को रोककर उन लोगों के आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके ऊपर शक शुबा रहता है, उनके आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं तो पुलिस इनसे ज्यादा तौर पर बड़े स्तर पर पूछताछ करती है, उन्हें अलग अलग थाना जो है वो थाना क्षेत्र में लेकर जाती है पुलिस। तो तमाम किसी तरह का रिस्क नहीं लिया जाएगा और उसी के साथ पूरी नजर इस समय सिक्योरिटी की हाईवे पर भी है, क्योंकि हाईवे पर ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन रूट जितने भी पुराने हैं वो लगातार हाईवे के साथ जो वो सटे रहते हैं और इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल कर आतंकवादी आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है और खासतौर पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी भी लगातार जांच की जा रही है, उनके आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं और आईडी कार्ड चेक करके ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि जो कि सांबा से जुड़े थे। और अगर बात करें स्वतंत्रता दिवस की, तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर एक तरीके की तैयारियां जो है वो सांबा प्रशासन द्वारा की गई है। अगर हम बात करें तो आज फुल ड्रेस रिहर्सल है और उसको लेकर भी पूरी तरीके से जो बंदोबस्त है वो प्रशासन द्वारा किए गए हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस पर अब मात्र 2 दिन शेष रहते जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में सरकारी स्तर पर आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियों को आज अंतिम रूप दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आज जिला व तहसील स्तर पर इन प्रमुख समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और इनमें भाग लेने वालों ने देश के प्रति अपने जज्बे का खुलकर मुजाहिरा किया है। और साथ ही साथ जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल में जम्मू के एडीसी घनश्याम सिंह ने परेड का निरीक्षण कर उसकी सलामी भी ली और उधर देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी फुल ड्रेस रिहर्सल के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बने हुए थे। के कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल की औपचारिकता निभाई गई और जिसमें कश्मीर के डिफकॉम पांडुरंग के पोले ने परेड का निरीक्षण कर उसकी सलामी ली और यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों ने खूब धूम मचाई है। जिला इस्लामिया जम्मू और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। नाता ने सबसे अपना सर ऊंचा उठाए, राजेश शर्मा के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजर। तो चलिए अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन प्रक्रिया के तहत लोगों की वैक्सीनेशन की जा रही है। बड़के स्थित डिग्री कॉलेज में वैक्सीनेशन कैंप लगाकर कॉलेज विद्यार्थियों की वैक्सीनेशन की जा रही है। बताते चले कि खास तौर पर कैंप का आयोजन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। कॉलेज में एंट्री से पहले भी स्टूडेंट्स के साथ साथ स्टाफ को वैक्सीन किया जाने का आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत कैंप का आयोजन और टीकाकरण भी किया जा रहा है। अगर हमें कॉलेज से डोज मिल रही है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है या कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। और अगर हम हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं जहाँ लग रही है वैक्सीनेशन, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा रश है। सुबह लोग 7 बजे जा रहे हैं, दोपहर को 2-2 बजे तक वहाँ पर हमें वैसे नहीं मिल पा रही है। तो ये हमारी प्रिंसिपल मैम एकता गुप्ता, इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि हमें यहाँ पर कॉलेज में हमें प्रोवाइड करवाई वैक्सीनेशन। ये मेरी फर्स्ट वैक्सीन थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हमें यहीं पे प्रोवाइड हो गई।
हमारे कॉलेज ने ये बहुत अच्छा काम किया कि हमारे कॉलेज में आके लगवाया। अब तो ऑनलाइन के लिए बोल रहे हैं, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर लाइन्स में खड़े रहो। यहाँ पे मैंने तो भी फर्स्ट टाइम लगाई है। वैक्सीन लगाने के लिए उद्देश्य तो यही रहता है कि यही एक प्रिवेंटिव मेजर है जो कि हमें कोविड की थर्ड वेव से बचाएगा और हमारे देश को सुरक्षित करेगा। और कोविशील्ड जो है उसकी डोज जो है यहाँ पे दी जा रही है। और इससे पहले जो है ये स्पेशल जो वैक्सीनेशन ड्राइव है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज की गई है, ताकि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं अभी तक वो उनकी ऑनलाइन एजुकेशन ही चल रही थी, तो अगर उनको वैक्सीनेशन हो जाती है फर्स्ट डोज तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट अगर ओपन करती है स्कूल और कॉलेजेस तो पहली इसकी कंडीशन यही है कि उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। तो बच्चों के फ़ायदे के लिए, ताकि बच्चों को कोई नुकसान फर्दर ना हो सके, उसके लिए हमने ऑर्गेनाइज करी है ये वैक्सीनेशन ड्राइव इन कोलैबोरेशन विद DMO ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। और जो हमारे कॉलेज की जो टीम है उन्होंने इस पे बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने गूगल लिंक क्रिएट किया जिसमें कि हर कॉलेज का बच्चा रजिस्टर हुआ और उसने अपनी डिटेल्स फिल करी और बताया कि अगर उसकी फर्स्ट डोज हो चुकी है तो वो भी बताया। और उसके बाद हमने 264 बच्चे जो थे रजिस्टर हुए, जो कि आज यहाँ पे उनका वैक्सीनेशन ड्राइव उनको देश में पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इस तरह के नारे देकर बच्चों को पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन जब तक पूरी सहूलियत नहीं मिलेगी तो ये नारा कैसे पूरा होगा। ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है जम्मू से सटे गोल गुजराल कैंप में, जहां पर गवर्नमेंट हाई स्कूल की इमारत की खस्ता हालत बनी हुई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल की इमारत की क्या हालत बनी हुई है, जो कभी भी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। स्कूल की दयनीय हालत को देख लेकर स्थानीय सरपंच ने भी नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने प्रशासन से मामले का संज्ञान लेने की अपील भी की है। देखिए, सरपंच पंचायत प्रतिपाल से देखिए, यहाँ स्कूल की इतनी बैड कंडीशन है कि यहाँ पे 3-3, 4-4 फुट तो बरसात में पानी इकट्ठा होता है। बिल्डिंग बिल्कुल अनसेफ है। प्रिंसिपल की तरफ से PWD को 3-4 बार लेटर भेजी गई, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और मेरे को आज ही पता चला है और मैंने अभी AWD से बात की है। अभी AWD साहब बोल रहे हैं कि एक टीम बनती है, उसके लिए 2-3 मेंबर होते हैं उसमें, और वो मेंबर जो है वो अपनी रिपोर्ट देंगे, फिर हम इसको अनसेफ बिल्डिंग सर्टिफिकेट देंगे। हमारी जो सरकार से एक रिक्वेस्ट है, वो खासकर डायरेक्टर एजुकेशन से, कि सर अगर इतना सरकार पैसा दे रही है, सेंट्रल सरकार इतना पैसा दे रही है एजुकेशन बढ़ाने के लिए, और स्कूल की हालत ऐसी है कि आप लोग देख ही रहे हो कि स्कूल की इतनी हालत, टीचर बेचारे बाहर बैठते हैं, बिल्डिंग अनसेफ है। कल को कोई हादसा हो जाता है, कोई बच्चा मर जाता है, कोई भी हादसा होता है, और इसकी कंपाउंड वाल नहीं है, और लोग जो अंदर आना जाना है, मवेशी अंदर आ जाते हैं। उन्होंने अभी प्लांटेशन कराई है, प्लांटेशन में जो मवेशी गुजरों के मवेशी अंदर आए हैं वो सारी प्लांटेशन उन्होंने नष्ट कर दी है। इसलिए हमारी गवर्नर साहब से अपील है और डायरेक्टर एजुकेशन से अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी बिल्डिंग को डिसमेंटल करके नई बिल्डिंग बनाई जाए। तो चलिए, अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।